बहुत ही कमाल के नंबर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ही इम्पोर्टेंट है कि कोई नए एक्टर तो आए, कुछ और देखने को तो मिला। जहाँ पर पब्लिक जो है वो खतरनाक तरीके की पागल हो रही है। कुछ कुछ तो रील्स इस तरीके की आ रही हैं जहाँ पर लोगों ने अपना अपना कपड़े वपड़े उतार दिए हैं, मतलब निब्बा निब्बी वाली जो सिचुएशन बन जाती है वो हो जाती है। क्या ये बुरी सिचुएशन है कि अच्छी सिचुएशन है? छोटा सा इसके ऊपर गौर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सारा ब्यौरा बताता हूँ बॉक्स ऑफिस का, हॉलीवुड का और हिंदी सिनेमा का लार्जली। देखो, ये निब्बा निब्बी जो आप कह के थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं कुछ लोग और सोचते हैं कि हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए। कुछ लोग जो रिलेशनशिप के अंदर हैं और उनके अगर कुछ इमोशन इग्नाइट कर पा रही है ये मूवी, इसमें निब्बा निब्बी क्या हो गया? हाँ, अगर आप वो बाबू सोना वो करते हो तो वो थोड़ा सा एक ऐसा मैटर ज़रूर है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप लोग उस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हो, आपकी हो सकता है वोकैबुलरी अपने पार्टनर के साथ कुछ और हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निब्बा निब्बी हो गए, ये पिक्चर को कोई और डीमीन करने का प्रोग्राम बन गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जोक मारा है, वो जेन्युइनली बहुत बड़े पुअर जोक मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं डाइजेस्ट हो रहे, मतलब ना पुअर जोक ना गुड जोक। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी चीज़ की सक्सेस है और वो राइटफुली है और उसकी इंटेंट भी बहुत अच्छी है कि चलो कुछ नए एक्टर्स आए और ज़बरदस्त तरीके के आए, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से इस तरीके की तमाशबीन लोग जो हैं वो रोटियां ना सेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है इसके ऊपर ज़रूर बताना, क्योंकि अगर इस तरीके की डिस्करेजमेंट मिलेगी एक न्यू कमर को ही तो वो बोलेंगे कि यार ये क्या ही हो गया, एक अच्छी मूवी जो है वो डाउन द ड्रेन चली गई। जैसे कि किसी थोड़े टाइम पहले ऐसे ही होने वाला था सितारे ज़मीन के ऊपर है, लकीली वो रिकवर कर गई। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि रीमेक बननी चाहिए, रीमेक अपना एक अलग मैटर है जिससे स्ट्रगल कर रहा है बॉलीवुड, और अच्छे राइटर्स नहीं हैं, अच्छे स्क्रीन राइटर्स भी नहीं हैं जो समा बांध के रख पाएँ। जब लेकिन कुछ अच्छा आ रहा है पब्लिक के लिए और वो ऐसा भी नहीं है कि क्रिंज है, तो फिर ज़बरदस्ती उसका क्रिटिसिज्म करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ को लेके, एक मूवी को सुपरमैन को लेके। जिनको ऐसा लगता है कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, जिनको ऐसा लगता है कि यार आप तो सुपरमैन के पीछे पड़ गए हो, तो भगवान करके ना ये ज़रा आप चैनल छोड़ दें, आप कुछ और देखें। क्योंकि कुछ बातें होती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जिनको बार बार डिस्कस करना पड़ता है। आज भी जो नंबर डिस्कस करेंगे वो कुछ एक चीज़ के ऊपर इंडिकेशन देती है। वो क्या है? पहले हम ये बात करते हैं कि F1 का इंडिकेशन क्या है। F1 स्लो एंड स्टडी तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में घरती चली जा रही है। कल इसने 2.5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था, आज किया इसने 3 करोड़ का बिजनेस 24th डे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस है और इससे आज ये टोटल पहुँच जाती है 81.5, क्योंकि कल ये 78.5 पे थी। वर्ल्ड वाइड टोटल भी आज इसका सारा कुछ मिला के जिस तरीके का जंप इसके अंदर आया, और अगर इंटरनेशनली भी आया है तो ये करीबन 3900 करोड़ मेरा एस्टिमेट है कि पहुंच जानी चाहिए, जिससे ये प्रॉफिट जोन्स में चली जाती है पिक्चर और काफ़ी अच्छे तरीके के रिटर्न्स देगी। जुरासिक वर्ल्ड एक महंगी पिक्चर है, लेकिन इसके भी जो रिटर्न्स हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। डे 17 है, आज भी ये 3 करोड़ रुपए कर रही है जैसे F1 कर रही है, लेकिन F1 धीरे धीरे बन के ना, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़िया कंटेंट है, वहाँ जा रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड में जैसे मेरा भी एक फ्रेंड है, वो बचपन से ही हम मूवी इकट्ठे देखा करते थे, वो बैंगलोर के अंदर है। उसने मुझे एक चीज़ बोली, उसने बोला कि यार आई एम डन विद दिस क्रीचर टाइप ऑफ मूवीज, आई एम डन विद डायनासोर्स यार। अब मेरे ख्याल से एक फटीक तो है इस चीज़ को लेके, बट मैं यही बोलूँगा कि, और उसने देखी नहीं इसी चलते, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मेरे ख्याल से सही इंटेंट के अंदर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आपने बीच में देखा था कि वो चिड़िया जैसे छोटे छोटे से डायनासोर के ऊपर ये उतर आए थे, जिसमें आपको सेम वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर लोग भी हैं, डायनासोर भी हैं, वो नहीं जम रहा था। ठीक है, अब जो ये डायनासोर का रूपांतर लिया गया है विच इज़ लार्जर देन लाइफ एंड यू आर एक्चुअली जस्ट द साइज ऑफ देयर टीथ, दैट इज़ अप्रोप्रिएट एंड यू वुड फील लाइक दैट यू आर इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ दीज क्रीचर्स। तो एक स्केयर क्रिएट होता है, तो उस सेंस में ही अच्छी है। हाँ, अगर इसका और ज़्यादा अच्छा स्टोरी लाइन होता तो और ज़्यादा मज़ेदार होती, लेकिन ये फिर भी मुझे अच्छी लगी थी। 86.5 कल तक इसने करा था, तो 89.5 करोड़ हो जाता है, 3 करोड़ रुपए ऐड करके 5000 करोड़ रुपए आज ये क्रॉस कर जाएगी। 5000 करोड़ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो जिनको भी लग रहा था ये पिक्चर नहीं चलेगी, डायनासोर ही दिखा दिया, एक फैमिली दिखा दी और हुआ ही क्या इसके अंदर, जिन लोगों ने देख लिया उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट वही तो आपको इमोशनल बीट चाहिए कि ये बचेंगे कैसे, नहीं तो क्या दिखाओगे, मतलब द वॉर्स ऑफ डायनासोर, तो वो तो आपकी कॉन्ग वर्सेस वो नहीं बन गई दूसरे वाली पिक्चर, तो वो तो फिर थोड़ा अजीब हो गया ना वैसे, फिर वो इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जो इसका लिंकेज बैठाया गया ओरिजिनल जुरासिक पार्क से, वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मुझे तो लगता है कि वो बढ़िया उन्होंने काम किया है। स्टोरी और टाइटर होनी चाहिए, इनको कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा अगर दोबारा से कुछ जुरासिक वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ लेके आनी है। अब चलते सुपरमैन की तरफ। चलो उससे पहले मैं एक और आपको
आपको हॉलीवुड की पिक्चर बता देता हूँ। आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, इसका रीबूट हुआ है, पुरानी कास्ट भी लेके आए जिसको कोई नहीं जानता है ना, वो रिकग्नाइजेबल हैं, बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं वो मूवी के अंदर भी। तो डे 3 का जो कलेक्शन मिला के टोटल 50 लाख पे पहुँची है, ये वॉश आउट है, ठीक है। सुपरमैन के ऊपर चलते हैं, डे 10 है। और मैंने जैसे बोला, जो लोग बहुत ज़्यादा सुपरमैन के प्रिय हैं उनको लगता है कि मैं शायद मैन ऑफ स्टील की जो तारीफ़ कर रहा हूँ, या फिर वो किसी टाइम पे क्रिस्टोफर रीव की भी जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मुझे सारे सुपरमैन इंक्लूडिंग एवरी वर्जन ऑफ इट टिल सुपरमैन एंड लुइस जो टीवी में भी आता था, सब सही लगा था, उसमें कुछ भी बेकार नहीं था, क्योंकि आई वॉज सीइंग सुपरमैन इन हिज फुल ग्लोरी। आई हैव ओनली इशूज़ विद जेम्स गन वर्जन विच इज़ अ पैथेटिक वर्जन। ऑफ कोर्स हम अग्री टू डिसअग्री कर सकते हैं, वो एक रिस्पेक्टफुल चीज़ होगी। अगर हम अग्री टू डिसअग्री नहीं करते हैं तो दूसरा रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है कि आप चैनल छोड़ दो, मुझे ऐसा कोई व्यूज़ का लालच तो रहता नहीं, आपको पता है, तो आप कुछ और देख लो। अब सुपरमैन के ऊपर बात करते हैं। इसका जो बजट पहले बताया गया था वो 375 मिलियन करोड़, $375 मिलियन बताया गया था, तो वो काफ़ी हद तक मतलब बड़ा बजट होता है, ठीक है। अब वो कितना हो गया, करीबन करीबन 3,500 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। और वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, एग्जीबिटर्स की कॉस्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होती है। वहाँ इंडिया की तरह 50% पैसे अपने जेब में नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको करीबन 35% से 40% की ही रिकवरी होती है, जितनी भी आपके कलेक्शन होती है थिएटर्स के अंदर। तो अगर हम ये देखें कि इसका जो कॉस्ट है वो अगर इनके हिसाब से चलें कि भाई हमने तो सिर्फ 275 ही लगाए हैं, तब भी 2400 करोड़ होती है, ठीक है। 2400 करोड़ मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अदरवाइज जो इनका जो एक्चुअल है वो करीबन करीबन 3500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ओरिजिनल आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, अभी के नहीं पहले के, शुरू से यही बात चल रही थी कि भाई महंगी पिक्चर है, और ये करीबन इसको 700 मिलियन डॉलर्स करने पड़ेंगे, तब जाके इसका रिकवरी होगी। बिकॉज दे नो कि इतना बड़ा तामझाम हम कर रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इतनी मार्केटिंग हो रही है, भर भर के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है, मतलब अंधाधुंध पैसे बहाए गए हैं मार्केटिंग के ऊपर, ये सब मिला जुला के इसको इतना करना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक पहुँची है अभी? कल तक ये पहुँची थी 40 करोड़ इंडिया के अंदर। इसने 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जितना F1 और जुरासिक पार्क कर रही है अपने 24वें दिन और 17वें दिन। ये 9th डे था इसका कल। 10th डे भी ये 3.5 करोड़ रुपए करेगी, उतना जितना जुरासिक वर्ल्ड आज भी कर रही है, ठीक है। तो ये 40 + 3.5 इज 43.5 करोड़ रुपीज़। कल तक ये 2800 करोड़ तक पहुंच गई थी, और ये 2800 करोड़ ना, ये पब्लिक का प्यार है सुपरमैन के लिए। कोई नया पिक्चर के लिए या फिर कोई जेम्स गन पे किसी को प्यार नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जब कभी भी आप इतने लाइकेबल कैरेक्टर की पिक्चर को इतना बड़ा ओपनिंग देखते हो तो उसको इतना प्यार इसलिए मिलता है क्योंकि आप चाहते हो कि वो नया कैरेक्टर किस तरीके से उभर के आएगा, ये पता होना चाहिए, क्या जस्टिफिकेशन है इस कैरेक्टर को इस तरीके की होने की, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो। इस ईगरनेस से यू गो एंड वॉच द मूवी, ठीक है। तो 3.5 से बनता है 43.5 करोड़ रुपीज़। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाकी मूवीज़ 80s तक पहुंच गई हैं, कुछ 100 करोड़ भी करेंगी मोस्ट प्रॉब्ली जुरासिक वर्ल्ड। और इससे पहले ब्लड लाइन्स जो थी वो 55 करोड़ तक पहुंच गई थी। उससे पहले हमने देखा था कि मिशन इम्पॉसिबल जो थी 110 करोड़ के आसपास क्लोज उसने किया नेट कलेक्शन के अंदर। ये उतना नहीं जाती हुई नज़र आ रही है, तो विच मीन्स इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि ये जो न्यूज़ आ रही थी कि भाई 70% ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब गूगल करना है सब बातें, ये कहीं ना कहीं सच हैं, ठीक है। इनिशियली इसको रिसेप्शन अच्छा मिलना ही था क्योंकि बिकॉज इतना लाइकेबल कैरेक्टर है, उसको जस्टिस कर पाना ये एक अलग नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। अब फॉर्चुनेटली कि अगर हम ये एज फैंस डिमांड भी करें कि हमें पुराने वाला वर्जन कंटिन्यू कर दो, चलो वो भी नहीं करना, नया वर्जन ले आओ। जैसे मैंने कल भी बोला था कि सुपरमैन वर्जन, ये जेम्स गन का सुपरमैन वर्जन, बिफोर दैट लेट्स से हेनरी कैविल वाला, जैक स्नाइडर वाला, ये दोनों ही लेट्स से इसके अंदर कोई ना कोई डिवाइडेड वर्ल्ड है, तो कोई एक मिडिल पाथ होगा। तो मिडिल पाथ के लिए तो कोई कुछ अभी तक आया नहीं है, वो आ भी नहीं सकता क्योंकि जेम्स गन को बना दिया हेड, सारी कॉल उसके पास हैं। अभी जब तक वो अपने पैसे फूक नहीं लेंगे, फिर से अपनी बेइज्जती नहीं करा लेंगे, जैसे वो बैक टू बैक कराते चले जा रहे हैं। और एक बारी जब कल्ट लाइक बिहेवियर हो गया, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग बन गई थी, जिसने ये बोला मुझे जैक स्नाइडर का डायरेक्टर्स कट चाहिए, तो आप 2 मिनट के लिए शांत होकर ये समझिए कि इतना लॉयल फैन बेस है कि वो चाह रहा है कि हमें उसका डायरेक्टर्स कट देखना, हम 3 घंटे का पिक्चर देख लेंगे, हम पेड वर्जन देख लेंगे। अगर आपको याद हो तो वो हुआ, तो पेड वर्जन आया था उसका, ठीक है। तो बातें करते हैं शॉर्ट, क्योंकि आगे भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो ये जो मूवी है मेरे ख्याल से ये अपना राइटफुल प्लेस इसलिए नहीं ले पा रही है बिकॉज इट्स नॉट बीन ट्रीटेड वेल फ्रॉम अ स्क्रीन प्ले, मूवी, ऑरा,
सबसे इम्पॉर्टेंट, सुपरमैन इज़ अ फुद्दू मैन है यार, कम्प्लीटली इज़ नॉट अ सुपरमैन। वनरेबिलिटी का मतलब पिलाई नहीं होती है। वनरेबिलिटी का जो डायमेंशंस हैं वो इमोशनल भी हो सकता है, वो एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट भी हो सकता है, बट वंस इन अ वाइल ही सुपरमैन, ही इज़ नॉट सम जोकर जिसको वो समझ रहा है कि मैं वनरेबल दिखा दूंगा तो हो जाएगा। ऐसा वनरेबल सुपर हीरो जो सारी फाइट लूज़ करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ऐसा सुपर हीरो आपने कभी नहीं देखा होगा जीवन के अंदर। इसको सुपर लूज़र बोलते हैं, सुपरमैन नहीं बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। मेट्रो इन दोनों को लेके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक चीज़ आ रही है कि ये बड़ी स्टेबल तरीके से थोड़ा थोड़ा इनकम करती चली जा रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि ये पिक्चर चले, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टार्स हैं, कल भी हमने बात करी थी, आदित्य रॉय कपूर हो गए या फिर अली फाजल हो गए या फातिमा शेख हो गई, अच्छे एक्टर्स हैं। कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने तो चलो जो मुकाम पाना था पा लिया, बट इनको राइटफुल जगह नहीं मिल पाती है। तो उसको पाने के लिए डे 17 जो है वो करीबन करीबन है 2.5 करोड़ रुपए का। आज अच्छा जंप आया है, ठीक है। कल से ऑब्वियसली ड्रॉप आएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको जाके देखना चाह रहे थे। तो 47.1 के आसपास इसकी कलेक्शन थी। ये 2.5 के आसपास करके मतलब 50 करोड़ रुपए वाला मामला बन रहा है इसका। 50 करोड़ इसने कर लिया है, इसको 75 करना था, ठीक है। तो ये अभी अपनी मंजिल से दूर तो है 25 करोड़ रुपए, बट हम ये कह सकते हैं कि घिसट घिसट के ये और 10 जोड़ लेगी, विच मीन्स ये 60 नेट पे जाएगी और 15 करोड़ का डिफरेंशियल रह जाएगा। तो ये जो मार्जिन है ये कम होता जा रहा है। अगर ये रिव्यूज़ फालतूगिरी के नहीं आए होते स्टार्टिंग के अंदर, और ये जो कंसिस्टेंसी है ये आज जो इसने पकड़ी है पहले पकड़ ली, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाती है पिक्चर। मतलब चाहे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाती लेकिन ये कमा जाती है। अब जी जो बुद्धू लोग हैं जिनको ये लगता है कि रिलेशनशिप का किसी का भी ब्रेक होना या ना होना सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से ही होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ आए मुझे लगता है स्टार्टिंग के अंदर, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिल गया इस पिक्चर को, जो नहीं होना चाहिए था। एनीवेज राइटफुल ऑडियंस अब इसको मिल रही है जिसको इन सब फालतूगिरी से, झाग से, आती हुई मुंह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सितारे ज़मीन का जो है डे 31 है, इसको हम करते हैं अलविदा, बाय बाय, टाटा, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि बहुत अच्छा रन इसका चल गया। नेगेटिविटी जो भी कुछ था कट गया, वो इतने दिनों से बात कर ही रहे हैं तो क्या ही बात करना। आज भी 75 लाख का बिजनेस करके 166 पे पहुंच गई है। आई थिंक ये धीरे धीरे करके छोटे बड़े सेंटर्स में करके 1-2 करोड़ रुपये ये और ऐड, 2 करोड़ मतलब 168 के आसपास ये ऐड कर लेगी, ठीक है। 200 की पहले स्टार्टिंग में एक बार उम्मीद लगी थी जब बहुत स्पीड पकड़ ली थी, बट वो बहुत अर्ली की बात है। हमें समझ में आ गया था कि 160, लेट 165 ऐसे करके कुछ होने वाला है, हमने बहुत बारी चैनल पे डिस्कस किया। वर्ल्ड वाइड जो इसका टोटल है वो लगभग है 263 करोड़ रुपीज़, वो भी 264.5 के आसपास आके क्लोज होएगा। तन्वी द ग्रेट का 3 दिन का जो टोटल है वो 2 करोड़ रुपए। अनफॉर्चुनेटली इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, छोटी मोटी मूवी के अंदर कमियां भी हैं, और मेरे को जो पर्सनली जो कमी लगी, कल किसी ने आंसर दिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिया, या लोगों ने देखी नहीं, 2 करोड़ में क्या ही देखी होगी किसी ने। मुझे तो बस यही लगा कि जिस गहराई से सितारे ज़मीन में ऑटिज़म की पकड़ बनाई जो रियल लग रही थी, वो तन्वी में कहीं ना कहीं नहीं लग रही थी, ठीक है। वहाँ पर एसेंट्रिक कैरेक्टर ज़्यादा लग रहा था और वो ज़्यादा मज़ा नहीं आया उस कैरेक्टर की डेप्थ को लेके, बट मूवी के कॉन्सेप्ट में मज़ा आया। अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक विनिंग कॉन्सेप्ट था। इतने बुरे हाल भी नहीं होने चाहिए थे इसके जितने हुए हैं। निकिता रॉय ऑफ कोर्स पिक्चर अच्छी बनी है, क्योंकि अब सैयारा की लहर है इस टाइम पे, तो ये दब गई उसके अंदर, और ये तो बहुत ही बड़ा क्लैश हो गया। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, को लगा था सैयारा थोड़ा सा करेगी, थोड़ा सा तन्वी कर लेगी तो निकिता रॉय की भी थोड़ी जगह बन जाएगी, बट ये तो बाकी सारी मूवी के लिए तो वॉश आउट तरीके का साबित हो रही है सैयारा, और आज तो बहुत ही खतरनाक नंबर आए हैं। तो निकिता रॉय का डे 3 का टोटल है 75 लाख टोटल मिला के 3 दिन का। सैयारा के बारे में बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी ऑक्यूपेंसी किस तरीके से चली है। कल थी सैटरडे वाला दिन था, लोग लेट उठते हैं, और तो 28% हुआ, फिर 51 हो गया सीधा, फिर 56, और नाइट होते होते 70% हुआ है। आपको लगा क्या बात है 70%, तो अब ये सुनो, 39% पे आज ओपन हुई संडे वाले दिन, 79% पे गई, इवनिंग शोज 89%। और अब जो है मतलब जो नाइट शोज़ होते हैं वो थोड़े से कम जाते हैं ज़रूर, क्योंकि आपके वो कल ऑफिस कैच करना होता है, लेकिन फिर भी ये लगभग 33 करोड़ रुपए का धंधा करेगी आज ये बिजनेस, 33 करोड़। तो कल तक का जो टोटल था वो 46 था, क्योंकि कल 23 एक्सपेक्टेड था, नाइट शो 70% गए, जिससे 25 करोड़ का बिजनेस आया। तो 21 करोड़, 25 करोड़, देन 33 करोड़, मेक 79 करोड़। तो खतरनाक तरीके की इसकी कलेक्शन आई है। वन कैन जस्ट बी हैप्पी। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट कि कितने नंबर कर लिए, बट मुझे इसकी ज़रूर हैप्पीनेस है कि एटलीस्ट हमारे पास और स्टार्स आए हैं जिनके अंदर टैलेंट है। मैं कुछ स्टार्स फिर नाम लेता हूँ तो फिर वो कलेश हो जाता है, जैसे
ठीक है विक्रांत मैसी इज़ ओके, वो गहराई वाला टैलेंट आपने देख लिया जो उसकी मूवी आई क्यों पिटी, ये गहराई का टैलेंट अगर होता तो फिर वो भी सैयारा बनता। ऐसे ही मैं बोलूँगा कार्तिक आर्यन हैज़ टू लर्न फ्रॉम हिज कंपटीशन, ही हैड नो कंपटीशन, ग्लैड ही हैज़ कंपटीशन, तो उससे उसका ही भला होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कार्तिक आर्यन के लिए, क्योंकि ही हैज़ टू अप हिज गेम नाउ बिकॉज ही इज़ गॉट कंपटीशन फ्रॉम हिज सीनियर्स लाइक स्लाइटली सीनियर, लेट्स से रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, उसकी दुलंदर आ रही है, वो खा जाएगा एक्टिंग का तो बादशाह है वो, ठीक है। इस साइड के ऊपर एक नया लड़का आ गया है, तो यू हैव टू अप योर एंटे। एंड सिमिलरली ये नदानियाँ फदानियाँ जो ये कर रहे हैं, यू विल नॉट एग्जिस्ट बेसिस सिक्स पैक्स, यू विल एग्जिस्ट बेसिस गुड एक्टिंग, बट इट हैज़ टू बी अ मिक्स नाउ। सो जो देओल फैमिली की जो थर्ड जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली वो भी ट्रेंड नहीं है। प्यार इतना करती है जनता उनको, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स हैं वो सारे लोग, इतने टाइम से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरी जनरेशन आई है दे हैव टू लर्न देयर क्राफ्ट, अदरवाइज डोंट कम, बिकॉज ये बड़ा रूथलेस वर्ल्ड हो गया है, ये किसी को नहीं छोड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वीडियो लंबा हो गया लेकिन शायद आपको बातों में स्वाद आता होगा। एक समय था जब कभी कोई क्रिएटिव आदमी होता था, कैमरा के सामने आता था, एक ना हद किसी हिचक होती है, ठीक है, एक थोड़ा सिविलाइज तरीका होता है कि ओके रिस्पेक्टेड पर्सन है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई लिहाज शर्म ये जियो ओनर्स को जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं उनको नहीं रहा है। तो अगर किसी कंटेंट क्रिएटर ने कुछ बनाया है, कुछ बोला है, तो पहली स्टेज ये आई कि कोई भी कुछ भी आके उसको भी ट्रोल करके चला जाएगा। वो तो लिहाज शर्म होता था ना किस ज़माने में कि चलो ठीक है कोई होगा रिस्पेक्टेड जो करने की कोशिश कर रहा है, कैमरा के आगे आया है, कुछ सच झूठ जो भी बोल रहा है, तो मेरे को एक लिहाजे में आई हैव टू अग्री टू डिसअग्री, वो होना बंद हो गया। फिर एक सेकंड स्टेज आई। अब ये जो सेकंड स्टेज है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यही जो चंगू मंगू थे जो जिनको कोई लिहाज शर्म नहीं है, पता नहीं कैसी अपब्रिंगिंग होती है इनकी या कहाँ से आते हैं, या अच्छी अपब्रिंगिंग होगी वहाँ पर इतना ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल देते हैं, वो अब कंटेंट क्रिएटर्स भी बन गए हैं। तो किसी के मुंह से झाग निकल रही है, कोई शटअप बोले जा रहा है, कोई सिर्फ गाली देता चला जा रहा है, कोई सिर्फ पुअर जोक्स ही मारता चला जा रहा है। मतलब किसी के हर के जीवन में दुख ही है। अच्छी बात कब करोगे, मतलब सेंसिबल बात कब करोगे, आप करके कब बात करोगे, तो मेरे को भी बड़ा मिस होता है। और मुझे तो लगता है कि ये जो बहुत ही कम लोग रह गए हैं एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन में जो सेंसिबल तरीके से बात कर सकते हैं। और मेरे को एक दो जनों ने फीडबैक भी दिया है कि सर ना वो आपका ना ओपनिंग जो था ढीला था। मैंने कहा क्या ढीला था यार, मैं तो बड़े तमीज़ से बोला पॉजिटिव नमस्कार, ये हमें नहीं चाहिए। पॉजिटिव नमस्कार का क्या मतलब होता है ना, हमें नहीं चाहिए नमस्कार, कुछ सॉलिड सा कुछ भड़कता हुआ लेके आओ। मैंने कहा पहले तो आप भड़कती पिक्चर देखो, बढ़िया मज़ा आया भड़कती पिक्चर, और भड़कती पिक्चर के बाद मुझे भड़कता हुआ मेरे को रिव्यू भी चाहिए, उसके अंदर भी मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके अंदर लॉजिक नहीं चाहिए, सेंसिबल बात नहीं चाहिए, सेंसिबल डायसेक्शन नहीं चाहिए, मुझे उसमें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उसके अंदर भी मतलब आपको पीछे बैकग्राउंड डांसर लेके आने पड़ेंगे, अब नीचे कोई एक म्यूज़िक वाले को हायर करना पड़ेगा कि म्यूज़िक बजा, ये कर वो कर। ये दुनिया बहुत जल्दी चेंज होती चली जा रही है और इसी वजह से कई लोग ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं। होपफुली सेंसिबिलिटी वुड प्रिवेल एंड मूवी विल ऑलवेज बी देयर ऑन दिस चैनल। बाय बाय।